अमेरिका के दो राज्यों ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जो दुनिया भर में मौजूद अम्बेडकरवादियों के लिए बड़ी खबर है। बहुजन समाज, खास तौर पे वंचित, शोषित और महिलाओं की मुक्ति के लिए काम करने वाले दो महानायकों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को देखते हुए अमेरिकी राज्य वाशिंगटन ने जहां अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है, तो मिशिगन राज्य ने 9 अप्रैल से 15 अप्रैल का जो वीक है उसको सोशल इक्विटी वीक घोषित किया है। इन दोनों राज्यों के गवर्नर ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में जो लिखा गया है और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया गया है वह काफ़ी अहम है। इस खबर में बात उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच और दलित दस्तक को सहयोग भी करते रहिए। आते हैं खबर पे। वाशिंगटन स्टेट के गवर्नर जे इंसली ने अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। 27 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के योगदान को जिस तरीके से रेखांकित किया गया है वह काफ़ी अहम है। बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का जिस तरह गुणगान किया गया है वह बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। अपने आदेश में गवर्नर जे इंसली ने कहा है कि वाशिंगटन राज्य एक ऐसा घर है जहां डाइवर्सिटी के साथ तमाम रंग और नस्ल के लोग रहते हैं और अमेरिका का संविधान और वाशिंगटन स्टेट इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। अप्रैल में महत्वपूर्ण दलित लीडर और सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, जिन्होंने भारत में सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। इस वजह से यह दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। चूंकि महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो आंदोलन किया उसने वंचित शोषित समाज के लाखों लोगों को, जिसमें हर समाज की महिलाएं भी शामिल हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाया और इससे करोड़ों वंचितों को सम्मान के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक बराबरी मिली, जिससे उन्हें न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी सम्मान के साथ जीने का मौका मिला। इस आदेश में गवर्नर ने जो आगे कहा है उसे मैं हूबहू अंग्रेजी में ही बता रहा हूं ताकि आप उस भाव को बेहतर तरीके से महसूस कर सकें। इन दोनों महानायकों के बारे में गवर्नर ने लिखा है कि द वर्क ऑफ दिस ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन मॉडर्न इंडिया टू एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न इंडिया टू एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ compassion and non-violence for a society that leads to equality, liberty, justice and fraternity। इसमें आगे कहा गया है कि यह महीना इक्विटी, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और गरिमा के प्रति समर्पण की विरासत को याद रखने और सम्मान देने का अवसर है, जो वाशिंगटन और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ऐसे में वाशिंगटन राज्य भारत के लाखों वंचित लोगों की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन में रहने वाले लोगों को इस जश्न में शामिल होने की अनुमति देता है। निश्चित तौर पर वाशिंगटन के गवर्नर ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को याद किया है वह अपने आप में काफ़ी अहम है, वह शानदार है। लेकिन रुकिए, वाशिंगटन की तरह ही मिशिगन स्टेट, जो अमेरिका का ही एक स्टेट है, उसकी गवर्नर ग्रेचन विम्टर ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें 9 अप्रैल से 15 अप्रैल को सोशल इक्विटी वीक के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसमें भी तमाम बातों का जिक्र है, जैसे वाशिंगटन के गवर्नर ने जिक्र किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान का जिक्र किया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले सरीखे वंचित समाज में जन्मे महानायकों के योगदान को दुनिया याद कर रही है। जिस तरीके से इस समाज के स्कॉलर सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंचों पर, विदेशी मंचों पर उनके योगदान को रेखांकित कर रहे हैं, उसने इन दोनों को ग्लोबल आइकन लगातार बनाया है। साल 2021 में ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इक्वालिटी डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी।
ऐसे ही साल 2022 में भी बर्नबी सिटी के मेयर ने भी, जो कनाडा में है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को डॉक्टर अम्बेडकर डे ऑफ इक्वालिटी के तौर पर डिक्लेयर किया था और तब से हर साल यह जश्न लगातार मनाया जाता रहा है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती की तैयारियां हो रही हैं, भारतीय मीडिया चुप है। जब अमेरिका जैसे देश में, वाशिंगटन जैसे राज्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा राव फुले की जयंती को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया जा रहा है, उस पूरे महीने को इक्वालिटी वीक घोषित किया जा रहा है, कनाडा में प्रोग्राम हो रहे हैं, भारत की मनुवादी मीडिया आंख मूंदे है। भारत की मनुवादी मीडिया क्या दिखा रहा है इन दिनों अखबारों में, चैनलों में, वो आप देखिए। लेकिन इतनी बड़ी खबर पर उसकी चुप्पी एक बार फिर से यह साबित करती है कि भारतीय मीडिया मनुवादी है, जातिवादी है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।